नमस्कार। कुछ माह पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि एक विद्वान आईएएस अधिकारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके पक्ष को माननीय न्यायाधीश के द्वारा इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा था कि उनका जो पक्ष है उस तथ्य को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था जो तथ्य माननीय न्यायाधीश के सामने रखे गए थे। पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर सामने लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वीडियो में किस तरह से आईएएस अधिकारी अपना पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और क्या कुछ माननीय न्यायाधीश के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, या किस तरह से माननीय न्यायाधीश के द्वारा उनके पक्ष को नकारा जा रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस वीडियो को एक बार फिर से सामने लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये यू आर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, Yes, गवर्नमेंट ऑर्डर इज सुपीरियर और हाई कोर्ट ऑर्डर इज सुपीरियर? High Court order is superior, sir. Then implement. Sir. A state government instruction, my lord. Assistant government instruction. A state government's, my lord. State government. Shall I record? Yes, take down. No, my lord. Lord, Sorry, my lord. kindly hear me, Lord. Yes, my lord. Yes, my lord. ये you are district magistrate. Yes, my lord. Government order is superior or high court order is superior? High Court order is superior, sir. Then implement. Sir. Sir, instruction के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, sir. Actually, sir. Whose instruction you want? Sir. Whose instruction you want? Sir. Lord, one indulgence may Wait. Whose instruction you want? High Court instruction, sir. Huh? A state government instruction. Yes, my lord. Assistant? A state government instruction, my lord. Assistant government instruction. A state government's, my lord. State government. Shall I record? Yes, take down. No, my lord. Lord, Sorry, my lord. kindly hear me. जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बार बार विद्वान आईएएस अधिकारी के द्वारा अपना पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके पक्ष से जो माननीय न्यायाधीश हैं वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो भी इनके द्वारा पक्ष में बताया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है वो उस तथ्य से मैच नहीं कर रहा है या उस तथ्य को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जिससे ये बताना चाह रहे हैं या अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ यही लग रहा है, लेकिन इस वीडियो को एक बार फिर सामने लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी समझिए कि इस वीडियो को लाने का मकसद क्या है। जब किसी अधिकारी, सेलिब्रिटी या व्यक्ति के ऊपर पद, पैसा और प्रतिष्ठा का नशा सवार हो जाए और उस नशे के मद में उसके द्वारा कुछ गलत किया जाने लगे, तब इस तरह के उदाहरण से उस अधिकारी, सेलिब्रिटी और लोगों को बताना जरूरी हो जाता है कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा का नशा बहुत ख़राब होता है और नशे में चूर होकर किए गए कोई भी कार्य आपके पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ इसी तरह का कार्य जो विद्वान आईएएस अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी तत्काल किया जा रहा है। वो शायद इस बात को भूल चुके हैं कि लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को सम्मान करने की बात कही जाती है, या ये संविधान में बताया गया है कि आपको लोगों की भावनाओं को सम्मान करना जरूरी है। आप किसी भी पद पर हैं, लेकिन जो लोकमत है उस पर उसका सम्मान करना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो अपने पद के नशे में चूर होकर वैसे उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं या उस तरह से व्यवहार करते हैं जिनके कारण न तो केवल लोग शर्मिंदा होते हैं बल्कि मीडिया कर्मियों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और कुछ इसी तरह का कार्य अभी एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। जब आपको लगता है कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को बताना जरूर नहीं है, तो उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये तथ्य अभी बताना जरूर नहीं है। इस तथ्य को बताने से हमारे जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे। उसको कहने का तरीका अलग हो सकता है या उसको अलग तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन जब आप पद के मद में आकर अगर कोई अनाप शनाप या उस तरह का बयानबाजी करेंगे, तब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना जरूर हो जाता है कि जब आपके ऊपर पद का नशा सवार होगा या पद और प्रतिष्ठा
के कारण किसी को अगर अपमानित करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे तो एक दिन आपका भी वही हश्र होगा जो आप दूसरे का उस तरह का हश्र करना चाह रहे हैं या अपने पद के माध्यम से उसको एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जो भी विद्वान IAS अधिकारी हैं उनको इस बात से समझना चाहिए। विद्वान IAS अधिकारी इसलिए कहा जा रहा है कि काफ़ी चूँकि भारत का सबसे टॉप एग्ज़ाम माना जाता है IAS एग्ज़ाम है वो टॉप लेवल का होता है और जो उसमें साक्षात्कार होते हैं उस साक्षात्कार के दौरान ये देखा जाता है कि आपका एक्टिविटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। उस समय आप अपना इस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो लोगों के हितों को ध्यान में रख के करेंगे, लोगों से ऐसा इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे जो खुद को नागवार गुजरे। लेकिन जब पद मिल जाता है उसके बाद किस तरह से कार्य किया जाता है वो कार्य अभी होते हुए दिखाई पड़ रहा है और उस कार्य से जो IAS अधिकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। महज 2 साल पहले रोहतास में एक IAS अधिकारी की पोस्टिंग हुई थी और उस IAS अधिकारी के द्वारा कुछ इस तरह का कार्य किया जा रहा था जिस कार्य से यहाँ के जितने भी अधिकारी उनके निचले अधिकारी थे या लोग थे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। कहीं भी वो जा रहे थे वहाँ पर जाने के बाद तुम तड़ाक भाषा का उपयोग कर रहे थे, करते नजर आ रहे थे और कुछ ऐसा कार्य करते थे जिसे लोग जो उनके आसपास जो खड़े लोग थे वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि किसी तरह से इनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाए। और क्या कुछ हुआ, उनके स्थानांतरण के बाद वो कहाँ गए और अभी उनकी स्थिति क्या है सब लोग जानते हैं। इसलिए पद का जो नशा है उस नशा को कम से कम उस लेवल पर न जाने दिया जाए जिस लेवल पर जाने के बाद वो पद अहितकारी हो जाए या उस पद का नशा जो है नशा करने वाले को ही बर्बाद न कर दे। कम से कम इस तरह का वीडियो के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जब नशा चढ़ता है तो वो नशा कब और कहाँ उतर जाए ये कहना मुश्किल है। और शायद कोई भी अगर अधिकारी है जिसे कोई पद मिला है कार्य करने के लिए वो कार्य करने के साथ अपनी उपयोगिता सिद्ध करे, न कि अपने उजूल फुजूल बयान से या उस तरह का बयान देकर किसी को एक तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करे। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आप उस जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न का जवाब देना ही होगा। आप हो सकता है कि उस प्रश्न का जवाब देना नहीं उचित समझ रहे हो तो आप एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हैं या अपने शब्दों से अपने पद के माध्यम से किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। आपका भी एक सीमा है और सबको अपने सीमा में रहकर काम करना चाहिए, सबको अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहेगी और जो पद है उसकी भी गरिमा बनी रहेगी और पद के माध्यम से जो व्यक्ति उस संपर्क में जाएगा उसकी भी गरिमा एक कहीं न कहीं बनी रहेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।